ओके, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका नेटवर्क नगेट्स की इस सीसीएनपी एनकोर एंड एनआरसी का जो ये वीडियो कोर्स है हमारा इसकी कोर सीरीज में। और इस वाली सीरीज में हम बात करने वाले हैं सीसीएनपी के सिक्योरिटी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, और कुछ हमारा लैब्स रहने वाली है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन लाइक ऑलवेज है ना। ठीक है, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई गेस वंस अगेन आफ्टर वायरलेस हमारा 2-3 वीक स्किप हो गए हैं। तो चलिए ठीक है, तो विल ट्राई टू कवर दैट अप विद दिस वीडियो सीरीज। तो कंटेंट क्या कवर करने वाले हैं, लेट्स सी दैट फर्स्ट। तो अगर आप देखेंगे, हम बात करेंगे सिस्को के सेफ फ्रेमवर्क से, जो हमारा सेफ आर्किटेक्चर है उससे बात करना शुरू करेंगे। तो सेफ आपके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। तो उसकी बात करेंगे कि कैसे क्या क्या इंक्लूड करता है। पिन्स की बात करेंगे, प्लेसेस इन नेटवर्क्स की। ठीक है, और सेफ का एक्चुअली जो एक बिल्डिंग प्रिंसिपल है उसकी बात करेंगे। वाई सेफ, क्यों इंट्रोड्यूस किया है सेफ का कॉन्सेप्ट सिस्को ने, और इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, आइस की बात करेंगे, सिस्को जो हमारा आइडेंटिटी सर्विस इंजन है। और कुछ ये पार्ट रहने वाला, तो देखता हूँ इसको यहाँ अभी कवर करूंगा या फिर इसको वीडियो सीरीज के लास्ट में कवर करेंगे। तो डिजाइन प्रिंसिपल एंड आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो हमने थोड़ा बहुत जाना है इनिशियली, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, कि भाई कितने तरह की पिन्स आपकी सिस्को के सेफ आर्किटेक्चर्स में है। आपका कोई वाइड एरिया नेटवर्क है, कोई आपका कैंपस एरिया नेटवर्क है, लाइक दैट। तो उसके अंदर जो आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है नेटवर्क की, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क के अंदर क्या क्या ऐसा मटेरियल, ऐसा क्या क्या आपका क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपको सिक्योर करने हैं, राइट। तो ये आपके आएंगे सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम सिस्को आइस के बारे में और थोड़ा डिटेल से जानेंगे, और कैसे फिर आपका जो नेक्स्ट जनरेशन एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, जो हम पहले नॉर्मली किस पे डिपेंड करते थे, आपके एंटीवायरस सॉल्यूशंस पे, है ना, अवास्ट मैकेफी और ये सब। पर आजकल इनसे काम नहीं चलने वाला है। इवन ये बात आपकी एंटीवायरस इंडस्ट्रीज को भी पता है, तो वो भी सिर्फ एक नॉर्मल आपका एंटीवायरस सॉल्यूशन नहीं बेचते, वो टोटल एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉल्यूशन बेचते हैं। तो सिस्को ने भी इसके अंदर आपको एक एम्प करके सॉल्यूशन है आपका, एम्प फॉर लाइक एवरीथिंग, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन फॉर योर नॉर्मल एंड होस्ट। ठीक है जी, फिर एक आपका ईमेल सिक्योरिटी के लिए अलग से, फिर वेब सिक्योरिटी के लिए अलग अलग से। तो एक टोटल अप्रोच दी है जिसको ने, कि आपको इधर उधर कहीं से कुछ भी किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी वेंडर पे आपको रिस्क लेने की या भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वी आर गिविंग यू एवरीथिंग। तो अगर आप नेटवर्क के डिवाइस इसको के यूज कर रहे हैं, तो आपकी चॉइस है कि जो आपकी सिक्योरिटी, एंड देखो दो तरह की सिक्योरिटी होती है। आपने राउटर्स यूज कर रखे हैं, फायरवॉल लगा रखी है, ठीक है, और फिर आपने इंटरनेट के कनेक्शन है यहाँ पे, उसके लिए फायरवॉल है। अंदर आपके सर्वर्स वगैरह हैं, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करते हो, सर्वर है या नॉर्मल, जैसे ये डीएमजी है, और यहाँ पे आपके सर्वर्स हैं, और यहाँ पे आपका जो कोर के थ्रू बाकी रेस्ट ऑफ द नेटवर्क है, जो आपका स्विच्ड नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क। अब इनकी सिक्योरिटी को बोलते हैं क्या, एंड पॉइंट सिक्योरिटी। जो ये वाला पार्ट है, दिस इज योर एंड पॉइंट सिक्योरिटी। जो यूजर्स है, आपका प्राइवेट वाला सिस्टम है सारा का सारा। ठीक है, और ये जो आपके फायरवॉल राउटर्स के एसीएल के थ्रू है ना, इंटरनेट से प्रोटेक्शन, इनबाउंड आउटबाउंड के रूल्स और वो सब, वो है आपकी क्या, नेटवर्क के बेस की सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क बेस्ड और होस्ट बेस्ड, दो तरह की सिक्योर। तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं इसमें, कि एक तो सेफ ने ये जो है आपका पूरा टोटली जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे ना, उनको कंसेप्चुलाइज करवा दिया अंडर सिंगल अम्ब्रेला टर्म। और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल लेवल के, सारे डिफाइन कर दिए अंडर वन रूफ। सिस्को इज गेटिंग वेरी वेरी डैम सीरियस अबाउट दिस सिक्योरिटी थिंग। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कैसे। उसके बाद फिर हाँ, ऐप की बात करी थी, तो वो यहाँ पे कि कैसे आपके जैसे सर्वर्स हैं वहां पे भी एंटीवायरस सॉल्यूशन, एंड पॉइंट्स पे भी ऐसे एंटीवायरस। अच्छा, अभी नॉर्मल एंटीवायरस नहीं है, तो हम आगे देखेंगे। जैसे एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं, कि जैसे मान लो आप वीपीएन यूज करना चाह रहे हैं, सिस्को का एनी कनेक्ट क्या बोलते हैं प्रोडक्ट है वीपीएन का। और मान लो सिस्को की कोई जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो चाहे सिस्को का एम्प्लॉय हो या फिर जो सिस्को का प्रोडक्ट यूज करने वाली कंपनी उसका एम्प्लॉय हो, वो अगर वीपीएन से अपनी कंपनी के सेंट्रल सर्वर पे कनेक्ट, मान लो ये बंदा घर पे बैठ के और कोई कॉन्फ्रेंस या कोई भी वेबिनार या कुछ भी अपना ऑफिस का काम कर रहा है, ठीक है, और इसको जरूरत पड़ी इस सर्वर को, जो इनका कॉर्पोरेट सर्वर है, उसको एक्सेस करने की। तो ये क्या करेगा, वीपीएन के थ्रू एक्सेस करेगा। तो वीपीएन में कुछ कंप्लायंसेस होंगे, इस होस्ट को पहले चेक करेगा कि इस पे जो
मिनिमम रिक्वायर्ड सिक्योरिटी पैरामीटर है वो है कि नहीं है, जैसे कि पासवर्ड्स हैं, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है कि नहीं है, आपका कोई ऐसा फालतू का पोर्ट तो ओपन नहीं है, इसकी फायरवॉल तो ऑन ऑफ तो नहीं है, ऑन है कि नहीं है। मतलब ये जब कंप्लायंसेस होस्ट पूरे करेगा तभी जाके वो जुड़ पाएगा आपके इसके साथ। अगर ये कंप्लायंसेस पूरे नहीं होते, इवन आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, सब कुछ है, बट फिर भी आप नहीं जुड़ पाओगे। तो इट्स दैट मच लेवल ऑफ सिक्योरिटी सिस्को इज प्रॉमिसिंग। तो ये सब बात करेंगे एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन के अंदर। उसके बाद आप देखोगे ये डिफरेंट प्रोडक्ट हैं सिस्को के सेफ फ्रेमवर्क में। तो सेफ इज नॉट लाइक अ सिंगल प्रोडक्ट इन इटसेल्फ, अपने आप में कोई खुद ये कोई प्रोडक्ट ही ऐसा नहीं है। ये है कि आपका ये आर्किटेक्चर है पूरा पूरा का पूरा, कि आपको आप क्या करेंगे, जैसे कोई सेल्स वेंडर है सिक्योरिटी वाला, सिस्को का आपका सेल्स रैप है, उसके साथ बात करेंगे कि हाँ यार मुझे डेटा सेंटर को सिक्योर करना है, ठीक है, मेरा कोई वेब सर्वर है उसको मेरे को एसक्यूएल इंजेक्शन और ऐसे अटैक से बचाना है, ठीक है। आपके साथ बैठ के सिस्को के सेफ वाले बंदे फिर एक पूरा क्या है आर्किटेक्चर बनाएंगे कि कौन से हार्डवेयर लेवल की, मतलब किस हार्डवेयर कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है आपको, किस सॉफ्टवेयर की किस तरह के लाइसेंस की, और वो एक जब पूरा आपकी नीड एनालाइज करके फिर आपको सोल्यूशन देते हैं, वो काम है सेफ का। ठीक है, तो सेफ अपने आप में कुछ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे सिस्को का टेलोस है, ठीक है, थ्रेट ग्रिड आता था पहले, अभी इसको एसएमए बोलते हैं, फिर एएमपी जैसे मैं अभी बात कर रहा था, एनी करेक्ट वीपीएन। तो हर एक काम को अंजाम देने के लिए अलग अलग चीज, तो ऐसा कुछ बचता नहीं है यहाँ पे जो भी नेटवर्क से बाहर का चीज हो। मतलब कि आप अगर जैसे हम बात करेंगे ना, अभी डिफरेंट पिन्स है डेटा सेंटर की सिक्योरिटी के लिए अलग में भी एक रोड मैप तैयार होगा आपके लिए, और आपके कैंपस एरिया के नेटवर्क की प्रोटेक्शन के लिए में भी एक अलग आपको तरह के डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे। तो वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होती है। चलिए, डिजाइन प्रिंसिपल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओके। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल की जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है, तो फर्स्ट पार्ट जो हमारी वीडियो सीरीज का रहने वाला है ज्यादातर आइस और उसके प्रोडक्ट्स के अराउंड, सॉरी नॉट आइस, सेफ और इसके प्रोडक्ट्स के अराउंड ही घूमेगा। अगला फिर हम नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, जहाँ पे सीसीएनए में हमने छोड़ा था वहां से रिज्यूम करेंगे कि जो आपका सीएलआई बेस्ड एक्सेस है, चाहे आपका फिजिकल हो चाहे आपका रिमोट हो, मान लो टेलनेट एसएसएच से, या फिर आपका नॉर्मली कौन सा था आपका कंसोल एंड ऑक्स के थ्रू, उसको आप और कैसे ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आर बैक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की बात करेंगे, ट्रिपल ए की बात करेंगे, है ना, लैब देखेंगे करके, और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल विद 802.1x, है ना, वायरलेस में भी हमने इसकी बात की थी, वेब ऑथ की भी बात की। अच्छा, आई डोंट नो, मेरे को भी ध्यान नहीं है कि ये मैंने आपको आपके साथ नोट्स शेयर कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे। अदरवाइज अगर अपना सीसीएनपी मास्टरी का जो कोर्स है विद जस्ट प्राइस ऑफ 1499, उसके अंदर आपको पता है बेनतहा 8-10 पीडीएफ अलग अलग आपको सारा कुछ मिलता है। इसमें नेटवर्किंग का एक प्रोजेक्ट भी है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, मेरे को बहुत सारे अच्छे फीडबैक मिले इस प्रोजेक्ट को लेके कि सर दिस इज योर बेस्ट वर्क सो फार। तो जो आपको सीसीएनपी मास्टरी का कोर्स परचेज करने पे डायरेक्ट इसकी एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है। फिर बाकी सारी चीजें तो है ही, आपको एग्जाम के डम्प्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू के लिए है, बहुत सारी चीजें। तो यू कैन कांटेक्ट मी ऑन नेटवर्क, हमारी जो मेल है नेटवर्क नगेट्स फॉर यू @gmail.com, ठीक है, नेटवर्क नगेट्स फॉर यू @gmail.com, ठीक है। बाकी अदरवाइज ये सारा कंटेंट फ्री में है, तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से नोट्स बना लेंगे और आपको खुद से ही बनाने हैं और सिर्फ वीडियो का ही मटेरियल चाहिए, तो वीडियो आर ऑलवेज फ्री। तो ये तो जस्ट क्या है कि एज अ सपोर्ट, ताकि मैं भी अपने इस एडवेंचर को कंटिन्यू कर पाऊँ सीसीआई तक, तो थोड़ा बहुत मेरे को भी मॉनेटरी सपोर्ट होता रहे, क्योंकि एज सच हम कोई डोनेशन वगैरह तो भाई लेते नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो यार सब्सक्राइब करके, आगे अपने सर्कल में शेयर करके, लाइक करके, वीडियोस को कमेंट करके बता के, फीडबैक देके, और दिस इज द लास्ट थिंग, यू कैन बाय आवर स्टडी नोट्स एंड गाइड्स एंड मास्टरी कोर्सेज। तो दैट्स ऑल। तो हम और क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे आगे, एसीएल्स है, आपका कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग है, तो डिफरेंट आपके क्या है ये सॉल्यूशंस है अलग अलग तरह की प्रोटेक्शन के लिए नेटवर्क में। जैसे एसीएल क्या है आपकी एक्सेस को कंट्रोल कराने के लिए, ठीक है, कि मान लो कोई पर्टिकुलर यूजर इस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर यूजर मान लो सिर्फ यही एक नेटवर्क है जहाँ पे आपके एडमिन्स वगैरह बैठते हैं, और वही राउटर्स का टेलनेट एंड एसएसएच ले पाए, हर कोई ना ले पाए। तो इस तरह की जो भी आप एक्सेस कंट्रोल चाहते हो एसीएल के थ्रू, एसीएल को बहुत अच्छे से हमने सीसीएनए में भी डिस्कस किया, यहाँ पे मैं बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देने वाला हूँ आपको, है ना। फिर ये देखेंगे कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग की आपके जो डोस अटैक है उससे कैसे आप अपने डिवाइसेस को बचाएं, तो वहां पे हम कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग की बात करेंगे। ओके, देन फिर फाइनली वायरलेस सिक्योरिटी, एज आई टोल्ड यू कि हमने
जैसे मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि वायरलेस वाले सेक्शन में डिस्कस नहीं किया होगा, तो उसकी जो थियरी है और इसकी जो थियरी हम एक साथ बात करेंगे। ओपन ऑथ क्या है, फ्री शेयर्ड की बेस्ड, वैसे तो ये आपको मैं आइडिया दे चुका हूँ जब हमने WLC बेस्ड लैब करी थी वायरलेस की, तो उसमें मैंने बताया था। बट ठीक है, फिर भी अगर लेट्स सी कि कुछ एक्स्ट्रा और कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लैब मेरे को अभी तक हेल्प नहीं मिली है किसी के भी एंड से कि मैं कैसे करवा सकता हूँ लैब का, कोई मेरे को अभी और टाइम मिल नहीं रहा है। जैसे ही टाइम मिलेगा CCNP के इस कोर्स से थोड़ा मेरे को फ्री टाइम मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा GNS3 पे या इवन जी पे WLC का कोई लाइसेंस वगैरह ऐसा खरीद के और आपको लैब ट्राई करने का। ओके, तो व्हाट एल्स। चलिए, तो अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे हमारे फर्स्ट पार्ट की। अभी इस वाले वीडियो में हम क्या रखते हैं अपना इतना ही कि कंटेंट और ये सब क्या है हमारा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए।